इस वीडियो में हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम पहले अलजेब्रिकली डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट्स को, फिर ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या रिलेशन है, एंड देन रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को किस तरह से कॉन्जुगेट्स के टर्म में शो किया जा सकता है। देन आफ्टर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं एंड कुछ का हम प्रूफ दे सकते हैं अलजेब्रिकली या ज्योमेट्रिकली। एंड उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में किस तरह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का यूज़ किया जा सकता है, या फिर अगर एक रियल पॉलिनॉमियल हो तो अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो नई इक्वेशन आएगी, वो किस तरह आएगी वो हम समझने वाले हैं। अगर सपोज हमें पॉलिनॉमियल के रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे रियल पॉलिनॉमियल के रूट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे कॉन्जुगेट जो है वो क्या रोल रखते हैं। एंड उसके बाद अगर हम पॉलीगॉन्स बनाए सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो हम उनके वर्टेक्स को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। तो ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, जो कि x प्लस आयोटा वाई है, एंड यहाँ पे x एंड y जो है वो रियल है, राइट, ये सबको मालूम है। और अगर हमसे यहाँ पूछा जाता है कि रियल पार्ट कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये वाला पार्ट रियल है, सबको मालूम है। एंड जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है, राइट, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो इमेजिनरी पार्ट को आयोटा वाई बताता है, जो कि रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं करना है, एंड ये रियल पार्ट है। सो ऑफ कोर्स इस नंबर को मैं आर्गन प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ, अगर हमें गिवन हो कि एक्स एंड वाई की पोजीशन कहाँ पे है, राइट। एंड सिमिलरली एक और नंबर लेते हैं हम। सपोज मैंने एक नंबर z2 लिया एंड z2 में लिखता हूँ x माइनस आयोटा वाई, फाइन। सो अगर इस वाले नंबर में अगर हमसे रियल पार्ट पूछा जाए, सो रियल रियल पार्ट अभी भी x है, एंड अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू माइनस वाई है, फाइन। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के नेगेटिव है एंड रियल पार्ट सेम है, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, राइट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ Z2 ही Z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, Z और Z2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सो Z एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, राइट। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं Z2 इक्वल टू जेड बार, Z2 इक्वल टू जेड बार, राइट। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो जेड बार के इक्वल है, ये जो है ये नंबर जेड बार हो गया। सो ये हमें समझ लेना है एक अच्छे से। एंड जो फर्स्ट नंबर था वो हमारा जेड था, कूल, फाइन। तो ज्योमेट्रिकली इनको कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझते हैं। अगर मान लो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किए पहले, ओके, एंड सपोज जो मैंने z लिया था, तो एक कंडीशन लेते हैं, लेट फर्स्ट कंडीशन की जो x है वो पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है। सपोज फर्स्ट ये कंडीशन लिया, एंड या फिर x y की हम वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, जो भी हो। तो सपोज मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिया x y, राइट। एंड अगर इस पॉइंट को मैं अगर ओरिजिन से कनेक्ट करूँगा तो जो वेक्टर बनने वाला है वो वेक्टर z होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। सिमिलरली अगर अगर मैं x को माइनस वाई पॉइंट अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे वर्टिकली नीचे आना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा z बार, राइट। अगर हम कार्टेशियन प्लेन में देखें तो उसको x को माइनस वाई से शो करेंगे, आर्गन प्लेन में देखेंगे तो z बार से डिनोट कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर सपोज मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से अगर कनेक्ट करता हूँ z को, एंड z बार को भी ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है। अगर मैंने इसको ओरिजिन से कनेक्ट किया एंड सिमिलरली मैंने इसको भी ओरिजिन से कनेक्ट किया, राइट। सो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर इस एंगल को हम थीटा लें, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल माइनस थीटा है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, सिमिलर ट्राइंगल से, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम दिखा सकते हैं ये।
कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये डिस्टेंस लाइक ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है, सेम चीज़ नीचे हो रहा है, ये डिस्टेंस y है, डिस्टेंस x है, राइट। तो अगर हम एंगल को मेजर करें तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो एंगल को थीटा लेंगे, एंड एंगल को अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो माइनस थीटा लेंगे। तो ये चीज़ ऑब्वियस है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई है कि अगर हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एंड आर्गन प्लेन में बात करते हैं तो रियल एक्सिस है। तो हम अगर रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे हमेशा। तो ये हम बोल सकते हैं कि z एंड z बार आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, फाइन। तो हम ज़रूरी नहीं है कि z हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। हम थोड़ा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ मैंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, सपोज़ मैंने z को यहाँ पे लिखा, ये मेरा z है, राइट। एंड इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे z बार देखना है, राइट, अगर मैं सपोज इसको एक पॉइंट a कॉमा बी से डिनोट करता हूँ, सो ये वाला जो इसका कॉन्जुगेट वाला पॉइंट होगा वो a कॉमा माइनस बी होगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो अभी अगर हम एंगल देखते हैं विद रियल एक्सिस, तो अभी भी एंगल एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। जैसे सपोज मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया, राइट, एंड अगर हमने इस एंगल को कुछ नाम दिया फाई, राइट, एंड सिमिलरली अगर मैंने इसको कनेक्ट किया एंड इस एंगल को नाम जो होगा अभी वो हो जाएगा माइनस फाइव। तो ये हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी कर सकते हैं कि एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंड जो डायरेक्शन है उसकी वजह से हम प्लस या माइनस ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सपोज, जैसे यहाँ पे है, राइट, सो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और उल्टा भी हो सकता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये बात आ जा रही है समझ में, ये बेसिक आइडिया हो गया, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि z एंड z बार आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। सो अब अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट को उसके कॉन्जुगेट्स के टर्म में शो करो, राइट। तो जैसे हमने पहले बोला कि अगर हमें x को शो करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू z प्लस z बार, राइट। सो हम हमेशा ऐसा बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू z प्लस z बार, सो रियल पार्ट ऑफ z प्लस z बार बाई 2, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम दोनों को का डिफरेंस लें z और z बार का, राइट, तो क्या मिलेगा, आयोटा टाइम 2y equals to z minus z bar, so y equals to z minus z bar upon 2 iota। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि imaginary part of z, right, equal to z minus z bar upon 2 iota। सो ये दोनों जो फॉर्म है, जिस तरह मैंने रियल पार्ट ऑफ z डिफाइन किया है एंड इमेजिनरी पार्ट डिफाइन किया है, हमें इन दोनों फॉर्म को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब अलजेब्रिकली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, राइट, तो ये काफ़ी नेसेसरी हो जाएंगे। तो ये आसान है याद रखना, एंड ये आयोटा पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात करें तो नीचे एक 2 आयोटा है, फाइन। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके आगे अगर हम समझते हैं तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज़ देखने में बहुत आसान है, बट जब बड़े बड़े अलजेब्रिक क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो फटाफट हमें यूज़ करना होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर z इंटू जेड बार किया जाए तो वैल्यू मॉड z के स्क्वायर के इक्वल आती है, राइट। सो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी शो कर रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ज्योमेट्रिकली कैसे उसको दिखाया जा सकता है, बट अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हम इसको अलजेब्रिकली भी शो कर सकते हैं, जो कि थोड़ा फास्ट रहेगा। सो z इक्वल टू मैंने अगर x प्लस आयोटा वाई लिया, एंड z बार इक्वल टू मैंने अगर x माइनस आयोटा वाई लिया, सो z इंटू जो z बार की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर,
एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कूल, सही हो गया, नाइस, इजी है, तो हमें याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कभी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का कॉन्जुगेट लेना हो तो उसको हम उनके कॉन्जुगेट्स के एडिशन से भी शो कर सकते हैं, राइट। अब एडिशन को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आता है, तो जस्ट हम इसको अलजेब्रिकली दिखा सकते हैं और ये तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एंड फर्दर इसको हम आगे n नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इनकी प्रूफ तुम खुद से कर सकते हो, मैं जस्ट लिख के बता रहा हूँ। एंड अगर ये आता है तो स्किप भी कर सकते हो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अगर सपोज ये एडिशन है एंड इसका अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे नंबर्स के अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं एंड उनको ऐड कर सकते हैं, फाइन। तो ये आसान चीज़ है। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का कॉन्जुगेट लेना है, तो हम उनके कॉन्जुगेट का डिफरेंस ले सकते हैं, फाइन। तो ये आसान चीज़ है। तो मतलब फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी हैं एंड इस टाइप से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी है, ए प्लस बी माइनस सी, एंड देन हमसे बोला जाता है कि इनका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूँ, तो तुम उसको सिंपली लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार। तो बेसिकली जो कॉन्जुगेट है ओवर एडिशन एंड डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटिव है, सिंपल, फाइन। ओके, अब अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, राइट, तो z1 इंटू Z2 और मल्टीप्लाई करके अगर हमें कॉन्जुगेट लेना हो तो हम उनके कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाइन। एंड इसको शो कर सकते हैं हम, एंड मैं करके बताने वाला हूँ इसको। एंड इसको हम n नंबर्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो मैं अलजेब्रिकली शो करता हूँ फिर से। दो इजी एग्जांपल्स उठाते हैं कि सपोज z1 x प्लस आयोटा y है एंड z2 सपोज p प्लस आयोटा q है। सो अगर हमें z1 इंटू Z2 अगर फाइंड करना है तो बहुत आसान है, पी एक्स माइनस क्यू वाई प्लस आयोटा टाइम पी वाई प्लस क्यू एक्स, राइट। एंड अगर हमें z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट अगर लेना है तो जस्ट यहाँ पे जो चीज़ है उसमें आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा डाल देना है, तो ये आसान है। एंड ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोगों को चीज़ ऑलरेडी आती हो, तो आगे जा सकते हो, आगे आगे वाली प्रॉपर्टी जा सकते हो जो मैं बाद में पॉलिनोमियल्स वगैरह पर डिस्कस करने वाला हूँ, फाइन। जिनको नहीं आता है वो समझ सकते हैं उसे। सो अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, Z2 बार अगर मैंने Z2 बार अगर हम देखें तो p माइनस आयोटा की होगा, एंड अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है समझते हैं। तो Z1 बार इंटू Z2 बार इक्वल टू पी एक्स एंड माइनस क्यू वाई, राइट। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये भी -1 ही होगा, राइट। तो पी एक्स माइनस क्यू वाई, एंड अगर हम आयोटा की बात करते हैं तो माइनस आयोटा के साथ एक बार पी वाई आएगा, एक बार माइनस आयोटा के साथ क्यू एक्स आएगा। तो अलजेब्रिकली हमने इसे शो कर दिया एंड ज्योमेट्रिकली इसको शो किया जा सकता है। तो मैंने पहले ही मेंशन किया कि ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने करके दिखाया है एक वीडियो में, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसको, फाइन। एंड अगली चीज़ है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको हम फॉर n नंबर्स भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमसे कोई ये पूछता है कि z1 इंटू Z2 इंटू Z3 टिल Zn, एंड इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, राइट, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार टिल Zn बार। तो आसान सी चीज़ है, फाइन। एंड सेम चीज़ हम डिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक Z1 अपॉन अगर Z2 है एंड इसका हमें कॉन्जुगेट अगर फाइंड करना है तो हम दोनों नंबर्स का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड इसमें कंडीशन मत भूलना कि Z2 नॉन जीरो है, जैसे जो कि हम नॉर्मली फॉलो करते ही हैं कि जब भी दो नंबर्स का रेशियो होगा तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, फाइन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है, फाइन। अब इसके आगे और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सपोज ऐसा हो सकता है कि चीज़ इस तरह लिखी गई हो, ऐसा हो कि Z1 Z2 बार प्लस
z1 बार z2, राइट। तो इसको कैसे रीड करना है, तो हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि दिस इज़ ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, राइट। और ये डेफिनेटली काम आने वाला है, या तो हम लेफ़्ट से राइट सॉल्व कर रहे होंगे या फिर राइट से लेफ़्ट सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सो अभी हम आते हैं कि कॉन्जुगेट नंबर्स के साथ क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल्स का क्या रिलेशन है, राइट। सो समझते हैं। सो क्वाड्रेटिक वाली चीज़ ऑलरेडी हमें मालूम है कि अगर कभी क्वाड्रेटिक आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। सपोज ऐसा आता है एंड ये गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देन रूट्स ऑफ y इक्वल टू 0 विल बी conjugate ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये सबको मालूम भी है, और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहीं पे इंट्रोड्यूस होते हैं, या राइट। सो ये चीज़ आती है, इस पर इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके आगे जाता हूँ। आगे समझते हैं कि अगर सपोज ये चीज़ अगर एक क्यूबिक के लिए आती है, राइट, क्यूबिक के लिए या डिग्री 4 इक्वेशन के लिए, तो रूट्स किस तरह अफेक्ट होंगे वो भी हमें समझ लेना है। सो अगर मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सपोज हमें गिवन है कि पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे पी क्यू आर एस रियल नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है हमेशा, या तो ऑल थ्री रूट्स आर रियल, राइट, या फिर वन रियल रूट एंड टू कॉम्प्लेक्स conjugate रूट्स, फाइन। एंड सिमिलरली अगर हम डिग्री 4 इक्वेशन की तरफ जाएं, तो उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप 12th में हो तो आपको इजीली क्लियर है ये, बट अगर सपोज आप 11th में जस्ट जस्ट एंटर किया और तब ये चीज़ समझनी है, तो उसका रीज़न ये है कि मैं कोई क्यूबिक है उसको एक लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। एंड लीनियर इक्वेशन जो होगा उसका हमेशा रियल रूट्स आएगा, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकता है उसके दोनों रूट रियल आए। अगर दोनों रूट रियल आएगा तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो जाएगी ऑल थ्री रूट्स आर रियल। बट सपोज उसके दोनों रूट क्या है, नॉन रियल है, जो कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ऊपर शो किया। अगर इस टाइप का कुछ केस आता है, तो उस कंडीशन में जो दो अदर रूट्स होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। एंड एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब हम तब बात कर पा रहे हैं जब कोफिशिएंट क्या है, रियल है। एंड सेम चीज़ हम डिग्री 4 इक्वेशन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक अगर कभी डिग्री 4 इक्वेशन आता है, राइट, तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हो सकता है कि 4 रियल रूट्स हो, या फिर 2 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो, राइट। एंड या फिर ऐसा हो सकता है 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, फाइन। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये आसान चीज़ है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमें क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, जब हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के ऊपर ध्यान देना होगा, तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले रूट्स आएंगे तो हमारी जो सॉल्विंग होगी बड़ी आसान हो जाएगी, राइट। तो मैं एक एग्जांपल में शो करूँगा ऐसा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि डिग्री 4 इक्वेशन में किस तरह के रूट्स आते हैं, डिग्री 3 इक्वेशन में किस तरह के रूट्स आते हैं। तो ये चीज़ आ गई समझ में, फाइन। एंड इस पर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। सो अभी हमारे पास ये एग्जांपल है कि for certain real values of a, b, c and d, this equation x raised to 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0,
हैज़ 4 नॉन रियल रूट्स। सो ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो रूट्स हैं यहाँ पे गिवन है कि 4 नॉन रियल रूट्स हैं, एंड the product of two of these roots is 13 plus iota, and the sum of other two roots is 3 plus 4 iota. फाइन। सो अभी एक चीज़ श्योर है कि जब भी रियल कोफिशिएंट आएंगे, राइट, तो मेरे जो रूट्स आएंगे वो हमेशा, अगर नॉन रियल आ रहे हैं तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स आएंगे। वो हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं कि हम इसको एक क्वाड्रेटिक 1 इंटू क्वाड्रेटिक 2 उसके फॉर्म में शो कर सकते हैं, एंड किसी भी क्वाड्रेटिक से जो रूट्स मिलने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलने वाले हैं, यहाँ से भी जो रूट्स मिलने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलने वाले हैं। फाइन। सो हम क्या करते हैं अभी इसको सॉल्व करने के लिए कि हम रूट्स अज्यूम करते हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका एक रूट अल्फ़ा है, तो जो सेकंड रूट होगा वो अल्फ़ा बार होना चाहिए क्योंकि उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, एंड एक अदर रूट में बीटा बोलता हूँ, देन अदर रूट क्या होना चाहिए, बीटा बार होना चाहिए। तो इस तरह से हम 4 रूट ले सकते हैं वेयर अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बार आर कॉन्जुगेट, बीटा एंड बीटा बार आर कॉन्जुगेट, राइट। अब ये चीज़ श्योर है कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार जो होगा वो एक रियल नंबर होगा, राइट। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि बीटा इंटू बीटा बार जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। ये ऑब्वियस है क्योंकि वो मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाता है। तो जब यहाँ पे ऐसा गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज रूट्स इज 13 प्लस आयोटा, राइट, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, तो ये श्योर है कि दोनों नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, राइट। सो अगर हमसे पूछा जाता है कि 13 प्लस आयोटा किसकी वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू, तो हो सकता है कि मैं अल्फा इंटू बीटा लूँ या अल्फा इंटू बीटा बार लूँ, जो भी अच्छा है ले सकते हैं, राइट। सो सपोज हम अज्यूम करते हैं कि अल्फा इंटू जो बीटा गिवन है दैट इज इक्वल टू 13 प्लस आयोटा, right, and the sum of other two roots, so other two roots alpha bar and beta bar है, then alpha bar plus beta bar equals to 3 plus 4 iota, fine। and हमसे क्या पूछा जा रहा है, अभी हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ b बताओ, b बताना है। तो b बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम, राइट। हम ए बी सी डी सारे बता सकते हैं, बट सपोज हमसे बी पूछा जा रहा है अभी, तो बी बेसिकली क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम। ये चीज़ हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से समझ लेनी है, वो ऑलरेडी में आना चाहिए। सो बी की जो वैल्यू है, अगर हम उसको इन 4 रूट्स के फॉर्म में अगर लिखना स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छी समझते हैं। सो बी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो, तो बी होगा कि एक चीज़ ये आएगी अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट, एक आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बार, राइट, फिर आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, राइट, अल्फ़ा के सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए, फाइन। फिर आएगा बीटा into alpha bar maybe, and then beta into, what I'm missing, two things I'm missing, beta into beta bar एक चीज़ हो गई, एंड लास्ट चीज़ हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार, राइट। तो ये 6 टर्म्स हैं और हमारे पास जो डेटा गिवन है वो ये है, तो हमें किस तरह यूज़ करना है वो हमें समझ लेना है अभी, राइट। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है सॉल्व करने के लिए। सो हम अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार इसको एक साथ क्लब कर सकते हैं, इसको आराम से लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार है, तो मैं इसको एक साथ कॉन्जुगेट लगा सकता हूँ, राइट, ये एक हो गया। नेक्स्ट अगर हम कॉन्जुगेट देखते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जैसे ये जो नंबर है इसके अंदर अल्फ़ा कॉमन है, तो मैंने अल्फ़ा जस्ट कॉमन लिया है, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार, एंड जो नेक्स्ट नंबर है उसके अंदर कुछ लिखा है कि अगर हम इसके अंदर देखें तो बीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिस इज़ बीटा इंटू अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार, राइट। सो अगेन ये जो चीज़ है, ये चीज़ को हम लिख सकते हैं, या तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, या इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, राइट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो बड़ी आसान है, उसके अगर हम अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार अगर कॉमन लें तो अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा लिखा हुआ है, फाइन। तो ये आया समझ में शायद तक। सो इसके अगर आगे अगर हम देखते हैं,
तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 2 × 13, राइट। एंड ये चीज़ क्या लिखी है, ये बेसिकली क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ये उसका कॉन्जुगेट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के मॉड्यूलस का स्क्वायर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का मॉड्यूलस कितना है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मॉड्यूलस है वो सेम अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार के मॉड्यूलस के इक्वल होगा, राइट। एंड ये वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। तो जस्ट सिंपली पुट करना है, दिस इज 26 प्लस 25 इक्वल टू 51, राइट। तो ऑफ कोर्स ये सबको मालूम होना चाहिए कि z और जेड बार का जो मॉड्यूलस है दोनों इक्वल आते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ही है इन रियल एक्सिस, बट ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों की सेम रहती है। सो आई होप क्लियर होगा कि इस तरह की चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस थी वो हमें पता होना क्यों ज़रूरी है, कि इस टाइप के जब केस आएंगे तो रूट्स को किस तरह हैंडल करना है। ओके, एंड ऐसे क्वेश्चन क्यूबिक के लिए भी पिक किए जा सकते हैं जो कि आसान है। सो अभी आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट चीज़ हम समझने वाले हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके सारे रूट्स सारे कोफिशिएंट रियल है, राइट। सो लाइक सम एफ जेड इज ए पॉलिनोमियल जिसमें कोफिशिएंट सारे रियल है, ए नॉट जेड रेज टू एन, ए वन जेड रेज टू एन माइनस वन, ए टू इंटू जेड रेज टू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल ए एन, राइट। एंड अब अगर हमसे पूछा जाता है कि एफ ऑफ जेड बार क्या होगा, फाइन, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इसको भी हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। तो अभी जस्ट हम इसको समझ ले रहे हैं कि एफ ऑफ जेड बार एंड एफ जेड में क्या रिलेशन है, राइट। हमें ये फाइंड करना है कि एफ ऑफ जेड बार एंड एफ जेड में क्या रिलेशन है, तो समझते हैं। तो अगर मैं जेड की जगह जेड बार पुट करता हूँ तो जेड की जगह मैंने जेड बार पुट किया तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो जेड बार रेज टू एन माइनस वन आ जाएगा एंड सो ऑन, चलते जाएगा ये चीज़, राइट। एंड हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है काफ़ी आसान प्रॉपर्टी है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें अगर सारे के सारे नंबर्स जो हैं ऑल जेड आईज आर इक्वल, ऐसा हो जाए, इफ़ ऑल जेड आईज आर इक्वल एंड सपोज सबकी वैल्यू जेड हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाए कि जेड रेज टू एन, जेड 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 इन सबका मल्टीप्लिकेशन जेड रेज टू एन हो गया, उसका कॉन्जुगेट है, राइट, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सारे जेड बार जेड बार जेड बार जेड बार आ जाएंगे, विल बी इक्वल टू जेड बार रेज टू एन, राइट। तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n करके कॉन्जुगेट लो या फिर उनके कॉन्जुगेट की पावर n करो, सेम चीज़ है, फाइन। तो इसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं जो हमने अभी आगे लिखा है। सो यहाँ तक तो हो गया कि इसको अगर हम इस तरह लिखते जाएंगे तो लाइक ए एन माइनस वन इंटू जेड बार एंड ए एन ऐसा आ जाएगा। और अभी मैं इसको इस तरह स्विच कर सकता हूँ, दिस इज ए नॉट इंटू जेड रेज टू एन एंड देन कॉन्जुगेट, एंड नेक्स्ट चीज़ आएगी ए वन जेड रेज टू एन माइनस वन एंड देन कॉन्जुगेट, जो प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, दिस विल बी ए एन माइनस वन इंटू जेड बार प्लस ए एन, राइट। एंड अभी अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें, अगर तुमसे कोई बोलता है कि टू इंटू जेड इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू जेड बार, क्योंकि टू का तो कॉन्जुगेट लगाने का ज़रूरत नहीं है, टू खुद रियल है। तो यहाँ पे जो सारे कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल है, तो मैं इनको इनसाइड द कॉन्जुगेट मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ए नॉट इंटू जेड एन, ए नॉट इंटू जेड एस टू एन का बार, देन ए वन इंटू जेड एस टू एन माइनस वन का बार, राइट। इस तरह लिखा जा सकता है। यहाँ पे ए एन माइनस वन इंटू जेड एंड देन इसका बार प्लस ए एन का भी बार लिख दिया मैंने, ए एन ऑफकोर्स रियल है, फ़र्क नहीं पड़ता, ए जब कोई नंबर रियल है तो वो और उसका कॉन्जुगेट इक्वल आएगा, फाइन, ओके। एंड हमने ये भी पढ़ रखा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम पार्टीशन से ब्रेक करके कॉन्जुगेट लें या फिर उन पार्टीशंस को ऐड करके पहले फिर ओवरऑल कॉन्जुगेट लें, तो बात सेम ही है, राइट। या फिर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ओवर डिफरेंस एंड ओवर एडिशन जो कॉन्जुगेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट जेड रेज टू एन, ए वन जेड रेज टू एन माइनस वन, ए टू जेड रेज टू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल ए एन, एंड इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट, राइट।
तो ये जो पूरी चीज़ है जो कॉन्जुगेट के अंदर लिखी है वो बेसिकली क्या है, एफ जेड ही है, राइट। तो एफ एफ ऑफ जेड बार इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ एफ जेड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तब होल्ड करेगी जब इफ़ एफ जेड इज़ रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि उसके रूट्स रियल है, रियल पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, राइट। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं होते तो ऊपर वाली चीज़ होल्ड नहीं करती, जो हमने यहाँ से यहाँ लेके आए वो होल्ड नहीं करता, चीज़ चेंज हो जाती। फाइन, तो ये समझ लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। सो प्रीवियस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये गिवन है कि let x plus iota y equal to tan of a plus iota b where x, y, a, b all are real, and then find a in terms of x, y and b, and there should not be any terms of iota. सो सपोज ये प्रॉब्लम आता है और हमें सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस है, बट एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होने वाला है, राइट। तो रीजन हम फाइंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। अगर अगर हमें मान लो टेलर सीरीज एक्सपेंशंस आता है, राइट। अगर आप 12th में हो एंड लिमिट्स वगैरह आपने पढ़ा है तो टेलर सीरीज एक्सपेंशंस आते हैं। तो जैसे कोई भी अगर हम टेन थीटा के लिए अगर सीरीज एक्सपांशन लिखें तो टेन थीटा इज थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 थीटा रेज टू 5, राइट, एंड सो ऑन। तो एक यहाँ पे एक पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज सम पॉलिनोमियल इन थीटा। सो टेन थीटा इज सम पॉलिनोमियल इन थीटा, इस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि जो टेन ऑफ कोई नंबर अगर मैं z लिया तो टेन जेड जो होगा एक पॉलिनोमियल इन z है, राइट, एंड विद रियल कोफिशिएंट। सो z के टर्म्स में अगर हम देखें इसको तो z क्यूब बाई 3 2/15 z टू 5 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि टेन ऑफ जेड बार क्या होगा, तो टेन ऑफ जेड बार को मैं लिख सकता हूँ पी जेड बार, पी ऑफ जेड बार, पी जेड इज दिस इज पॉलिनोमियल, राइट। तो ये ऑब्वियस है। सो टेन ऑफ जेड बार विल बी इक्वल टू पी ऑफ जेड बार, एंड हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर एफ जेड एक रियल पॉलिनोमियल है तो हम एफ ऑफ जेड बार को एफ जेड का बार लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अभी कि दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ पी जेड, राइट। सो अभी इस पर आ जाता है कि क्या क्या हो गया। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं। पहला रिलेशन ये है कि जो ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई जो है वो टेन ए प्लस आयोटा भी है, फाइन। एंड इसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो x माइनस आयोटा वाई होगा, राइट, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a प्लस आयोटा बी में b की जगह अगर माइनस वाई पुट करता हूँ तो टेन ऑफ जेड बार बन जाता है वो। तो टेन ऑफ जेड बार बेसिकली पी ऑफ जेड बार के इक्वल होगा, एंड पी ऑफ जेड बार मतलब जो पहले पी जेड था उसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। तो पी जेड बेसिकली क्या था, ये वाली जो चीज़ थी वो पी जेड हो गई थी, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, पी जेड का बार। तो हम आप बोल सकते हैं कि एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू टेन ऑफ ए माइनस आयोटा बी, फाइन। तो हम अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है इन प्रॉपर डोमेन तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू tan inverse x plus iota y, and similarly a minus iota b equals to tan inverse x minus iota y, एंड अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2a आ जाता है, एंड दिस इज सॉल्व, राइट। तब भी कंडीशन ये है कि मुझे आयोटा के टर्म्स में इसको नहीं बताना है। तो सिंपल इन्वर्स ट्रिगो आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दो प्रीरिक्विजिट थे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, एक तो ITF की नॉलेज होनी चाहिए थी एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आना चाहिए था, राइट। सो अगर आप 12th में हो तो ये बड़ी आसान है, 11th में हो तो ये सीख जाओगे टाइम के साथ। और मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो तुम खुद से भी सर्च करके समझ सकते हो। सो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई
plus x minus iota y, and here 1 minus x plus iota y into x minus iota y. So 2a equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square minus y square, right? So a completely a जो है वो x एंड y के टर्म्स में ऑफ कोर्स भी एलिमिनेट हो गया ऐड करते वक्त, फाइव पे क्लियर होगा। तो एक जो हमने पहले पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रियल पॉलिनोमियल के बारे में, तो उसका हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया अच्छे से। फाइन, अब फटाफट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझते हैं और वहाँ पे कॉन्जुगेट का क्या अच्छा यूज़ हो रहा है वो समझते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज कोई ट्राइंगल एबीसी है, जहाँ पे अगर हम एबीसी जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो जैसे x1 y1 एंड बी जो है वो x2 y2 एंड सी जो है वो x3 y3। फाइन, एंड ऑफ कोर्स एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सबको लिखना आता है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दिया है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला आता है कार्टेशियन फॉर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, एंड इसको मैंने थोड़ा सेम सफिक्स टाइप के टर्म्स को सेग्रीगेट करके लिख दिया है, लाइक 1 2 वाले टर्म एक साथ, 2 3 वाले टर्म एक साथ, 3 1 वाले टर्म एक साथ। तो ये आसान है, लाइक x1 y2 एंड देन x2 y1 and the next term x2 y3 and then x3 y2, right? And in the next term x3 y1 and then x1 y3। तो इस तरह मैंने टर्म्स को लिख दिया। तो सपोज मैं एक टर्म को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर सपोज मैं ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z1 लेता हूँ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको z2 लेता हूँ, सी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको अगर मैं z3 लेता हूँ, एंड देन इसको हम कन्वर्ट करके समझते हैं कि x1 को अगर कभी लिखना हुआ तो क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ z1। तो ऑफ कोर्स ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है पहले कि दिस इज z1 प्लस z1 बार अपॉन 2, एंड अगर y2 पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं z2 माइनस z2 बार अपॉन 2 आयोटा माइनस minus x2, so x2 is z2 plus z2 bar upon 2 and y1 is z1 minus z1 bar upon 2 iota। तो सिर्फ एक पार्ट को हम कन्वर्ट करके समझ रहे हैं कि क्या बन रहा है, तो थोड़ा हम ध्यान से देखें अभी, राइट? तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो z1 और जो z2 का प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट इधर z1 z2 के प्रोडक्ट से कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो ये नहीं बचने वाला। फिर यहाँ पे आएगा z1 बार इंटू z2 एंड z1 बार इंटू z2 यहाँ पे भी आने वाला है बट अभी ऐड हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 टाइम z1 बार z2। फाइन, सिमिलरली अगर हम यहाँ बाकी देखते हैं तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ फिर से। देखो ध्यान से देखो कि अगर हमने z1 बार एंड z2 बार इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आ रहा है z2 बार एंड z1 बार, तो अगेन ये चीज़ कैंसिल हो जा रही है, राइट? तो क्या चीज़ बच रही है अभी ये समझते हैं फिर से। तो अगर हमने z2 बार को मल्टीप्लाई किया z1 से, राइट? तो ये समझ में आ गया, इसको मैं फिर से क्लीन कर देता हूँ। सो अगर हमने z2 बार को मल्टीप्लाई किया z2 बार एंड z1, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है ये, एंड यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं z2 बार एंड z1 तो बाहर एक माइनस साइन है तो वापस ऐड हो जा रहा है, तो दिस इज 2 टाइम z1 एंड z2 बार एंड अपॉन दिस इज व्हाट 4 आयोटा, राइट? उसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, तो दिस इज z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार अपॉन 2 आयोटा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फाइन, सो उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो उस पर आते हैं अभी। सो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, लाइक z1 बार z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z1 z2 बार उसका कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट सबट्रैक्ट किया गया है, राइट? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2
एंड वापस यहाँ पे टू आयोटा है, तो टू आयोटा से टू आयोटा कैंसिल हो गया। फाइन। सो बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है, अब ये भी तुम ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये जो पूरी चीज़ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। क्लियर? सो एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स imaginary part of Z1 bar Z2. Next thing is imaginary part of Z2 bar Z3, and then imaginary part of Z3 bar Z1। फाइन। तो हम ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रख सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं, ये सॉल्व किया जा सकता है। सो सपोज हमें इस टाइप का कुछ क्वेश्चन गिवन है एंड रियल पार्ट ऑफ W पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि मोड Z इज़ 1 एंड W इज़ Z-1 अपॉन Z+1 एंड फाइंड रियल पार्ट ऑफ W। सो ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे रियल पार्ट W पूछा जाए, तो हम इस तरह अज्यूम नहीं करने वाले कि चलो भाई Z को x प्लस आयोटा में अज्यूम किया, फिर W को कुछ और अज्यूम किया कर रहे हैं, राइट। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। तो जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को उसके कॉन्जुगेट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो रियल पार्ट ऑफ जो W है, राइट, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ W जो है उसको हमेशा ऐसा लिख सकते हैं W प्लस W बार, राइट। एंड यहाँ से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो मैं अगर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो Z-1 अपॉन Z+1, एंड यहाँ पे हो जाएगा Z-1 का बार अपॉन Z+1 का बार। क्वेश्चन ईजी है, पर्पस सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक क्वेश्चन में हमें x प्लस आयोटा का एज्यूम नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रॉपर्ली सीखा नहीं है, वो लास्ट रिसोर्ट है। तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, सो अभी कॉन्जुगेट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसको लिख सकते हैं Z-1 अपॉन Z+1, ये एज इट इज़, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव है Z-1 अपॉन Z+1, राइट। एंड सिंस ये गिवन है हमें कि मॉड Z1 है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि Z इंटू जेड बार जो होगा, क्योंकि वो मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम Z बार को क्या लिख सकते हैं, 1/Z। तो यहाँ पे जो दो Z बार है उनको मैं रिप्लेस करके 1/Z लिख रहा हूँ। फाइन। सो क्या बन रहा है ये, Z-1 अपॉन Z+1, ये एज इट इज़, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 1/Z-1 1/Z+1। ओके, सो जस्ट एलसीएम लेते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि ये दिखाने की प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को का यूज़ करके भी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो एलसीएम Z+1 है एंड ऊपर 0 है, राइट, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। सो रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं इन रियल एक्सिस, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड अगर मैं इवन साइड वाले पॉलीगॉन्स लेता हूँ जिनका सेंटर ओरिजिन है, राइट, एंड सपोज कभी मुझे उनके वर्टाइसेस जो हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करना है, राइट, तो मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की हेल्प से एक ये जो काम है बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, राइट। सपोज मैंने एक यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, या फिर बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल लिया है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, एंड उसके जो साइड्स हैं वो पैरेलल टू रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस है, राइट, एंड सेंटर ओरिजिन है। तो ये जो दो वर्टेक्स है जिनको मैंने डॉट किया अभी, इन दोनों वर्टेक्स को मैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट शो कर सकता हूँ। बाई ज्योमेट्री ऐसा शो किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है इन रियल एक्सिस। सो उस कंडीशन में अगर मैं इसको अल्फ़ा पॉइंट नाम देता हूँ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बार हो जाएगा। सिमिलरली अदर जो वर्टेक्स है, सपोज इसको अगर मैंने बीटा नाम दिया इस वाले वर्टेक्स को, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाला वर्टेक्स है, ऊपर वाला वर्टेक्स, उसको मैं बीटा बार से शो कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो जस्ट मैंने असाइन किया यहाँ पे वर्टेक्सेस के नाम यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स।
नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें पॉलीगॉन्स का, सपोज मैंने एक हेक्सागन लिया यहाँ पे, एंड अगेन हेक्सागन जो है वो सेंटर्ड एट ओरिजिन है, तो यहाँ कहीं है। एंड यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो है वो रियल एक्सिस है, एंड सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें अगर, तो वर्टिकल लाइन जो है वो अपना इमेजिनरी एक्सिस है। एंड यहाँ पे भी मैं जो वर्टाइसेज है उनको कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ। तो अगर सपोज ये वाला वर्टेक्स अगर मैं लूँ, इसको अगर मैं अल्फ़ा से डिनोट करता हूँ तो बोल सकता हूँ कि ये वाला वर्टेक्स अल्फ़ा बार होगा, राइट, क्योंकि सेंटर्ड एट ओरिजिन है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको बीटा लिखूँ तो ये वाला वर्टेक्स बीटा बार हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको अगर मैं गामा लिखता हूँ तो ये वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, गामा बार हो जाएगा। तो ऐसा करने से होगा क्या कि जब भी ऐसे पॉलीगॉन्स और इनके अबाउट सेंटर्ड होंगे, तो मैं तीन वर्टेक्स से, मतलब बेसिकली हेक्सागन का केस है तो तीन वर्टेक्स से बाकी तीन वर्टेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, राइट। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जब ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मार्किंग कैसे करनी है, आई होप वो क्लियर है।